हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 1 जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है हिमालय। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम हिमालय के बारे में जानेंगे। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है। बच्चों, इस कविता में कवि ने हिमालय के गुणों को बड़े ही सुंदरता से दर्शाते हुए हमें शिक्षा दी है कि हिमालय जिस तरह हर बाधाओं को, संकटों को झेलता हुआ अपने पद पर खड़ा है, अपनी जगह से नहीं हिला, उसी तरह जो लोग मुसीबतें आने पर भी अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, वही बाद में सफलता प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कविता हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। बच्चों, इसके माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं खड़ा हिमालय बता रहा है, यानी कि हिमालय पर्वत जो कि हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है, वह हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें आंधी पानी से डरना नहीं चाहिए। यानी कि डरो न आंधी पानी से का मतलब है कि हमें मुसीबतों से, संकटों से हमें डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे जीवन में कितने भी मुसीबतें आएँ, तुम्हें उनसे नहीं डरना चाहिए। जिस तरह हिमालय पर्वत सभी मुसीबतों को झेलता हुआ खड़ा है, तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाले तूफानों से, मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। तो इस तरह बच्चों, हमें भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। इसका अर्थ है कि जिस तरह हिमालय पर्वत अपने पथ पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, तुम भी अपने पथ पर, अपने जीवन के हर रास्ते पर स्थिर रहो, अविचल हो। अविचल यानी कि स्थिर होना। हर संकट तूफानों में तुम्हें अपने जीवन में आने वाली अपने जीवन में आने वाली हर मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, उनसे घबराकर भागना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं, डिगो ना अपने प्रण से तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो तुमने प्रण किया है, जो तुमने प्रण किया है, यानी कि जो कि संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तभी तुम सब कुछ पा सकते हो। तुमने जो भी कुछ पाने की इच्छा की है, इसलिए तुम्हें उसे पाने के लिए जो प्रण किया है, जो दृढ़ निश्चय किया है, उस पर तुम्हें डटे रहना चाहिए। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें ऊंचा उठना पड़ेगा। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसका अर्थ है कि तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। यहाँ ऊंचे उठ सकते हो यानी कि तुम भी महान बन सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो। छू सकते हो नभ के तारे। नभ के तारे यानी कि आसमान की ऊंचाइयों को। तुम भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो, जीवन में प्रसिद्धि हासिल कर सकते हो। अर्थात कवि यहाँ कह रहे हैं, तुम भी अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो तो उसके पाने के लिए तुमने जो दृढ़ निश्चय किया है, उससे तुम्हें कभी भी डिगना नहीं चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। तभी तुम महान बन सकते हो और तभी तुम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। चलिए आगे क्या है,
अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। इसके माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं कि अचल रहा जो अपने पथ पर, यानी कि जो अपने जीवन के रास्ते पर अटल रहा है, लाख मुसीबत आने पर, अर्थात जीवन में अगर उसकी कितनी भी मुश्किलें आती हैं, अगर वह अपने पथ से दूर नहीं हटता तो मिलती सफलता जग में उसको, तो जीवन में सफलता उसी को मिलती है। प्यारे बच्चों, देखो, हम अपने जीवन में अनेक महान लोगों के बारे में सुनते हैं। इतने बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने जीते जी अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं जिनको हम उनको मरने के बाद भी याद करते हैं। हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने जीवन के मुसीबतों का सामना करते हुए हासिल किए हैं। हमें भी मुसीबत से डरे बिना अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। जीने में मर जाने में, इसका अर्थ क्या है कि हम चाहे जिएं चाहे मरें, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे दुनिया हमें याद रखे, लोग हमें याद रखें कि हमने क्या क्या, हमारे कामों को देखकर हमें याद रखें। कहते हैं बहुत सारे महान पुरुषों की यहाँ पर हम उदाहरणें दे सकते हैं जो अपने जीवन में किस तरह के उन्होंने मुसीबतों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। आगे, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से लड़ा हिमालय है, इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे लड़ा हिमालय है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कितनी मुश्किलें आने पर, आंधी तूफान बारिश आने पर हिमालय ने अपनी जगह से नहीं हिला, उसने उन सब का डटकर सामना किया है। हिमालय इतना ऊंचा और महान माना जाता है कि हम सभी को उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। कहते हिमालय पर्वत आज जो इतना ऊंचा और महान माना जाता है, वह इसलिए क्योंकि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं का डटकर सामना किया है। वह अपनी जगह से हिला नहीं और हर संकट से बहादुरी से लड़ा है। तो बच्चों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि हमें हिमालय की तरह अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हर मुसीबत का हंसकर सामना करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जो प्रण करते हैं, जो दृढ़ निश्चय करते हैं, हमें उस पर हमेशा डटे रहना चाहिए। तभी हम महान बन सकते हैं, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर 1, जो कि एक कविता है जिसका शीर्षक है हिमालय। इस कविता के रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। बच्चों, कविता शुरू करने से पहले हम हिमालय के बारे में जानेंगे। हिमालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ है घर, यानी कि बर्फ का घर। हिमालय, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, यह हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है। बच्चों, इस कविता में कवि ने हिमालय के गुणों को बड़े ही सुंदरता से दर्शाते हुए हमें शिक्षा दी है कि हिमालय जिस तरह हर बाधाओं को, संकटों को झेलता हुआ अपने पद पर खड़ा है, अपनी जगह से नहीं हिला, उसी तरह जो लोग मुसीबतें आने पर भी अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं,
अपने कर्तव्य पथ पर बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, वही बाद में सफलता प्राप्त करते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं कविता हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। बच्चों इसके माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं खड़ा हिमालय बता रहा है, यानी कि हिमालय पर्वत जो कि हमारे भारत देश के उत्तर में स्थित है, वह हमें शिक्षा दे रहा है कि हमें आंधी पानी से डरना नहीं चाहिए। यानी कि डरो न आंधी पानी से का मतलब है कि हमें मुसीबतों से, संकटों से हमें डरना नहीं चाहिए। तुम्हारे जीवन में कितने भी मुसीबतें आएँ, तुम्हें उनसे नहीं डरना चाहिए। जिस तरह हिमालय पर्वत सभी मुसीबतों को झेलता हुआ खड़ा है, तुम्हें भी अपने जीवन में आने वाले तूफानों से, मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। तो इस तरह बच्चों हमें भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। इसका अर्थ है कि जिस तरह हिमालय पर्वत अपने पथ पर खड़ा रहता है, स्थिर रहता है, तुम भी अपने पथ पर, अपने जीवन के हर रास्ते पर स्थिर रहो, अविचल हो। अविचल यानी कि स्थिर होना। हर संकट तूफानों में तुम्हें अपने जीवन में आने वाली अपने जीवन में आने वाली हर मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, उनसे घबराकर भागना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं, डिगो ना अपने प्रण से तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो तुमने प्रण किया है, जो तुमने प्रण किया है यानी कि जो कि संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तभी तुम सब कुछ पा सकते हो। तुमने जो भी कुछ पाने की इच्छा की है, इसलिए तुम्हें उसे पाने के लिए जो प्रण किया है, जो दृढ़ निश्चय किया है, उस पर तुम्हें डटे रहना चाहिए। जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें ऊंचा उठना पड़ेगा। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। इसका अर्थ है कि तुम भी ऊंचे उठ सकते हो। यहाँ ऊंचे उठ सकते हो यानी कि तुम भी महान बन सकते हो, जीवन में आगे बढ़ सकते हो, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो। छू सकते हो नभ के तारे। नभ के तारे यानी कि आसमान की ऊंचाइयों को। तुम भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो, जीवन में प्रसिद्धि हासिल कर सकते हो। अर्थात कवि यहाँ कह रहे हैं, तुम भी अपने जीवन में सब कुछ पाना चाहते हो तो उसके पाने के लिए तुमने जो दृढ़ निश्चय किया है, उससे तुम्हें कभी भी डिगना नहीं चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। तभी तुम महान बन सकते हो और तभी तुम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। चलिए आगे क्या है, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। इसके माध्यम से कवि हमें समझा रहे हैं कि अचल रहा जो अपने पथ पर, यानी कि जो अपने जीवन के रास्ते पर अटल रहा है, लाख मुसीबत आने पर, अर्थात जीवन में अगर उसकी कितनी भी मुश्किलें आती हैं, अगर वह अपने पथ से दूर नहीं हटता तो मिलती सफलता जग में उसको, तो जीवन में सफलता उसी को मिलती है। प्यारे बच्चों देखो, हम अपने जीवन में अनेक महान लोगों के बारे में सुनते हैं। इतने बहुत सारे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने जीते जी अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं जिनको हम उनको मरने के बाद भी याद करते हैं। हम उन्हें याद करते हैं, हम उनकी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो उन्होंने जीवन के मुसीबतों का सामना करते हुए हासिल किए हैं।
हमें भी मुसीबत से डरे बिना अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकेगी। जीने में मर जाने में, इसका अर्थ क्या है कि हम चाहे जिएं चाहे मरें, हमें ऐसे काम करने चाहिए जिससे दुनिया हमें याद रखे, लोग हमें याद रखें कि हमने क्या क्या, हमारे कामों को देखकर हमें याद रखें। कहते हैं बहुत सारे महान पुरुषों की यहाँ पर हम उदाहरणें दे सकते हैं जो अपने जीवन में किस तरह के उन्होंने मुसीबतों का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। आगे, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से लड़ा हिमालय है, इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे लड़ा हिमालय है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कितनी मुश्किलें आने पर, आंधी तूफान बारिश आने पर हिमालय ने अपनी जगह से नहीं हिला, उसने उन सब का डटकर सामना किया है। हिमालय इतना ऊंचा और महान माना जाता है कि हम सभी को उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसीलिए तो दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। कहते हिमालय पर्वत आज जो इतना ऊंचा और महान माना जाता है वह इसलिए क्योंकि उसने अपने रास्ते में आने वाली हर बाधाओं का डटकर सामना किया है, वह अपनी जगह से हिला नहीं और हर संकट से बहादुरी से लड़ा है। तो बच्चों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि हमें हिमालय की तरह अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए हर मुसीबत का हंसकर सामना करना चाहिए। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम जो प्रण करते हैं, जो दृढ़ निश्चय करते हैं, हमें उस पर हमेशा डटे रहना चाहिए, तभी हम महान बन सकते हैं, जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।